नमस्कार साथियों। सरल एक घातीय समीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने पहली क्लास में समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। समीकरण क्या होता है, समता, समीका, इक्विलिटी, बराबर और चर, पद, व्यंजक, अचर, बायां पक्ष, दायां पक्ष आदि के बाद जानकारी के साथ ही हमने एक सवाल हल करके देखा था। बराबर का चिन्ह होता है तो समीकरण होता है, ग्रेटर देन आ जाता है तो ये समीकरण नहीं है, लेस देन हो जाता है तो ये समीकरण नहीं है। इसका मतलब है 4x + 5 65 से बड़ा है और 4x + 5 65 से छोटा है। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, LHS बराबर RHS होता है। इसके साथ ही हमने देखा था कि यदि हम समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं तो उसके समीकरण के हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण का मान नहीं बदलता है, उसका हल नहीं बदलता है। तो जोड़, घटाव और गुणा की संक्रियाएं तो हमने देख ली थी, भाग की संक्रिया चल रही थी तो वीडियो थोड़ा रुक गया था। तो भाग की संक्रिया को हम इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, जोड़, समान संख्या दो जोड़ रहे हैं, दो घटा रहे हैं, दो का गुणा कर रहे हैं तो हमें x का देखो समान मान प्राप्त हो रहा है इस समीकरण के लिए। अब इस समीकरण के लिए ही समान संख्या 2 से भाग देने पर देखते हैं कि x का मान 3 प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए, 4x + 5 बराबर 17 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे तो ये 2 का जो भाग है वो 4x + 5 यानी बाएं पक्ष में पूरे में लगेगा, न कि 4x में या 4 में या 5 में। 4x + 5 में ही लगेगा पूरा भाग और इधर दाएं पक्ष में पूरे में भाग लगेगा। अगर हम समान संख्या से भाग दे रहे हैं तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष बटा 2 बराबर दायां पक्ष बटा 2, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अब ये 2 का भाग दे रहे हैं अपन 4x + 5 में, तो 2 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब देखो अंश में जितने भी पद होंगे उन सभी पदों में 2 का भाग जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, अंश में जितने भी पद है उन सभी पदों में 2 का भाग जाने के बराबर ये पद होता है। बायां पक्ष को अपन इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, अंश में अगर 3 पद है तो तीनों ही पदों में 2 का भाग देना है तो वो इसके बराबर होता है। तो 4x बटा 2 + 5 बटा 2 बराबर 17 बटा 2। अब हमें देखो x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो देखो इन अचर राशियों को हटाना है, 4 बटा 2 5 बटा 2। तो सबसे पहले तो इस 5 बटा 2 को हटा देते हैं। तो इसको हटाने का मतलब हो गया, इसको हस्तांतरित करेंगे दाएं पक्ष में, RHS में इसको हस्तांतरित करेंगे। हस्तांतरित करेंगे तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। बाएं पक्ष से अपन LHS से किस में जा रहे हैं, RHS में। और हमने बताया था कि जब भी किसी भी संख्या को या राशि को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में हस्तांतरित करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जोड़ घटाव में और घटाव जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणा में बदल जाता है। याद रखिएगा ये बात अच्छी तरीके से। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 5 बटा 2 हो जाएगा, तो 17 बटा 2 माइनस 5 बटा 2। अब इसको देखो हल करने का तरीका अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 बटा 2 में से 5 बटा 2 कैसे घटाए, अपने को नहीं आता है। नहीं आता है तो अपन लसअ ज्ञात करते हैं। लसअ, LCM, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसको। तो लसअ कैसे ज्ञात करते हैं, जो हर की राशियां होती है, हर में जो राशियां होती है उनको एक साथ लिखते हैं और उनका भागफल ज्ञात करते हैं। तो 2 का भाग देंगे, एक बार गया, 2 का भाग देंगे, एक बार गया, तो यहाँ पर जो बच रहा है उनको आपस में गुणा कर लेंगे तो वही आपका LCM होता है। तो यहाँ पर तो देखो केवल 2 ही बच रहा है, इसलिए 2 इसका LCM आ गया है। आशा है LCM के बारे में आप जानकारी रखते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं LCM के बारे में संपूर्ण जानकारी न देके लेकिन इसके हल करने के तरीके पे जरूर चर्चा करूंगा। तो हमने LCM यहाँ पर 2 और 2 का क्या प्राप्त किया, 2 प्राप्त किया है। अब इस 2 को अपन क्या करेंगे, जैसे 4x बटा 2 लिखा है, 2 को अपन हर में लिख देंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए ये जो पहला पद है, इस पहले पद में जो हर है, हर की जो राशि है, हर को अपन लघुत्तम समापवर्त्य में भाग देंगे। तो LCM कितना है, 2, 2 में हर का भाग देंगे। ये तो ऊपर वाला जो 2 है वो LCM है और नीचे वाला 2 जो है वो हर है। ये समान राशि आ गई इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो LCM में हर का भाग देंगे, 2 से 2 का 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार गया। अब जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है, ये एक क्या है, यहाँ पर भागफल है। जब LCM में हर का भाग दिया उसको हम उसी प्रथम पद के अंश से गुणा करेंगे।
तो भागफल गुणा अंश करेंगे, यानी कि 1 गुणा 17, तो किसी भी राशि को 1 से गुणा करते हैं तो वो राशि बचती है, मतलब 17, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 17 लिख दिया है, यहाँ पर नीचे 2 रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे पद पे चर्चा करते हैं 5/2 पर। तो 5/2 में हर का मान कितना है 2। अब ये एक संजोग की बात है कि हम 2 से भाग दे रहे हैं सभी पदों में, इसलिए 2 आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस हर का एलसीएम में भाग देंगे, तो एलसीएम कितना है 2 और हर कितना है 2, ये हर वाला है 2 और ये एलसीएम वाला 2 है। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अब इस एक को हम क्या करेंगे, उसी पद के अंश से गुणा करेंगे, तो इस पद का अंश कितना है 2 5, इस पद का अंश कितना है 5, तो 5 से 1 को गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर देखो 5 ही लिखा हुआ है, और बट्टा में 2 यहाँ पर है ही है, तो ये 17 - 5/2 हो गया है। तो 17/2 में से 5/2 घटाने का मतलब है 17 में से 5 घटाओ और फिर 2 का भाग दे दो। अब ये 2 तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, ये आ रहा है इसलिए है, बाकी एलसीएम की क्लास में अपन देखेंगे। तो 17 में से 5 कम हो जाएगा तो कितना बच गया 12, तो 12/2 हो गया, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 मिलेगा। अब देखो 2x बराबर 6 मिल गया, अब इस 2 को भी हमें हटाना है, यहाँ से इस 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 को हस्तांतरित कर देंगे RHS में, दाएं पक्ष में, तो ये गुणा में है, इधर 2 गुणा x है, 2x का मतलब 2 गुणा x है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाकर या हस्तांतरित होने पर ये भाग में चला जाएगा, तो ये 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे 3, ये देखिएगा हमने जोड़ की क्रिया अपनाई, घटाव की क्रिया की। ये देखिए जोड़ जब हम करते हैं तब भी हमें x का मान 3 मिलता है, घटाव जब करते हैं दोनों पक्षों में समान संख्या का जब घटाव करते हैं तो भी x का मान 3 मिलता है, दोनों पक्षों में जब समान संख्या 2 से गुणा करते हैं तब भी x का मान 3 मिलता है। इसी एक समीकरण के लिए बात है ना, अलग अलग समीकरणों से अगर गुणा करेंगे तो चर का मान अलग आएगा, वो बात अलग है। अब इधर यही समीकरण है, इस समीकरण में अगर समान संख्या 2 से भाग देते हैं तो भी x का मान कितना मिल रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हमने सीख लिया है कि एक ही समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग की क्रिया करने पर समीकरण का मान नहीं बदलता है, समीकरण का मान नहीं बदलता है। तो देखिए इतना जानकारी आप लोगों ने ले ली, इस पर एक बार अपन छोटी सी जानकारी और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, समीकरण को जब भी आप हल करते हैं तो मैंने देखो जोड़ भी कर दिया, गुणा घटाव भी कर दिया, गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया है, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है हस्तांतरण की। किसी भी राशि को जब हम हस्तांतरित करते हैं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। अब देखिए ये एक एक्सरसाइज लिखी है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो करो इसको। देखे x के तिगुने और 11 का योग 32 किस प्रकार से प्राप्त होता है। हो सकता है आपने अभी तक लिख लिया होगा मेरे लिखने से पहले, फिर भी अपन इस पर डिस्कस करते हैं। देखो x का 3 गुना है, तो ये तो x का 3 गुना, आप इसको x गुणा 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो x का 3 गुना और 11 का योग, और ये 11 का योग हो गया, x का 3 गुना और 11 का योग 32 है, तो ये बराबर 32 लिख दिया, तो ये एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। अब एक काम करना, इस समीकरण में चर राशि x का मान करके बताना और कमेंट में लिखना है कि इसका कितना मान प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, और ही ऐसे सवाल आप सामान्य तौर पर हल करें। x - 2 बराबर 7, y + 3 बराबर 10, 6 बराबर z + 2, 6x बराबर 12 और एक है t/5 बराबर 10। इन सवालों को आपको हल करना है।